Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। क्या योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं? अगर वोट बीजेपी को नहीं दिया तो केरल, बंगाल और कश्मीर जैसा हाल यूपी का हो जाएगा, और अगर जैसा योगी आदित्यनाथ चाहते हैं वैसा हो जाए तो यूपी का क्या होगा? इस बात को कहने के पीछे योगी आदित्यनाथ की नफरती सोच क्यों बाहर आ गई? ऐसा कहकर डराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या विकास के दावों पर बीजेपी को यूपी में वोट नहीं मिल रहे, इसलिए केरल, बंगाल और कश्मीर की काल्पनिक डरावनी तस्वीर से डराने की कोशिश की गई? क्या इन राज्यों में जाने से आपको डर लगता है? क्या आपने भी नेताओं के नफरती बयानों से इन राज्यों में डर वाली काल्पनिक सोच डेवलप कर लिया है? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस बात की गारंटी है कि आपका डर निकल जाएगा, उन नेताओं से भरोसा उड़ जाएगा जो विकास विकास तो चिल्लाते हैं लेकिन आपको डराकर वोट लेने का काम करते हैं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो और अच्छा होगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वैसे योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले चरण के मतदान के दौरान मन की बात कहने आए थे। जो अब तक रैलियों के जरिए लोगों को डरा रहे थे, वो चुनाव के दरमियान बंगाल, केरल और कश्मीर का नाम लेकर डराने का काम कर रहे थे, और उसमें मीडिया ने बिना जांचे परखे उनके बयान को चलाने का काम किया। मतलब गोदी मीडिया बीजेपी आईटी सेल का काम करने लगी। वो योगी आदित्यनाथ के हवाले से बताने लगी कि अगर वोट बीजेपी को नहीं किया तो यूपी का हाल बंगाल, केरल और कश्मीर जैसा बेहाल हो जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने एक अपील करी। उन्होंने कहा कि अगर वोट डालने में गलती की तो यूपी केरल बन सकता है। उन्होंने चेताया, कहा कि अगर गलती हुई तो यूपी बंगाल बन सकता है, अगर गलती हुई तो यूपी कश्मीर बन सकता है। सबसे पहले सुन लीजिए क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वोटिंग शुरू होने से पहले, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सुनिए जल्दी से। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। मतलब यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने केरल, कश्मीर और बंगाल की बात की है। यह आपको लोकतंत्र के लिए भयानक इस तस्वीर से समझना चाहिए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं बंगाल की। यह तस्वीर याद करिए, 23 जनवरी की तस्वीर है। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को बचाने के लिए सड़कों पर गोलियां चल गई थी। हाथापाई, सांसद पर गोलियां चल गई थी, उनको बचाना पड़ा था। इससे पहले बंगाल में विरोधियों का हश्र हो चुका है। बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल तक छोड़ना पड़ा है। आए दिन हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब बमबाजी, ये सब आम है बंगाल में। तो बम बम बंगाल है। और यही योगी आदित्यनाथ कह रहे बंगाल की आज की तस्वीर है, यूपी के कल की तस्वीर हो जाएगी। सोच समझकर वोट दीजिएगा। यूपी को बंगाल बनाना है क्या? सोच समझकर वोट दीजिएगा। यूपी का घमासान, दंगा मुक्ति अभियान, बम बम बंगाल, केरल में राजनीतिक हत्याएं, कश्मीर में हिंदू नरसंहार। यूपी केरल ना बन जाए, यूपी कश्मीर ना बन जाए, यूपी बंगाल ना बन जाए। बहुत बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये देने की संभवतः कोशिश की है। वह क्या बात है, अगर यूपी केरल बन जाए तो यूपी में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाट और पट्टी पर नहीं बैठना पड़ेगा। अगर यूपी केरल बन जाए तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय आज की तुलना में 7 गुना बढ़ जाएगी। अगर यूपी केरल बन जाए तो गांव के लोग प्रतिदिन करीब 700 रुपए कमाने लगेंगे। अगर यूपी केरल बन जाए तो हत्या, रेप, गैंगरेप, किडनैपिंग, महिलाओं की किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराधों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या, रेप, गैंगरेप, किडनैपिंग, महिला असुरक्षा के मामले में सबसे असुरक्षित राज्य यूपी है, जिसकी बात नीति आयोग खुद करता है। अब अगर यूपी बंगाल बन जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन यूपी का हाल तो सब जानते हैं। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां आज भी 50,000 स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठते हैं। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक
यूपी सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा का बजट जो 2016-17 में 16.7% था, उसको 2021-22 में 12.5% कर दिया, जो राष्ट्रीय औसत 13.9% से भी कम है। वैसे महिला सुरक्षा के मामले में बंगाल की राजधानी कोलकाता सबसे सुरक्षित सिटी में से एक है, जबकि यूपी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में पिछले 3 साल से लगातार टॉप पर है। फिर योगी आदित्यनाथ की बात अगर मान ले तो यूपी अगर बंगाल बन जाए तो यूपी की राजधानी लखनऊ महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित सिटी बन जाएगी। लेकिन दावे और हकीकत में फर्क होता है, सपने देखने और सपनों को साकार करने में भी फर्क होता है। इसीलिए बंगाल की राजधानी कोलकाता देश में राज्यों की राजधानी में सबसे सुरक्षित सिटी है। यूपी अगर बंगाल बन जाए तो प्रति व्यक्ति आय आज की तुलना में 3 गुना हो जाएगी। वहीं यूपी अगर जम्मू कश्मीर बन जाए तो यूपी की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी के करीब पहुंच जाएगी। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ सही बोल रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की एजेंसी नीति आयोग सही बोल रही है। वैसे योगी आदित्यनाथ के आंकड़े गोदी मीडिया ही चलाता है, जिसकी पुष्टि वो खुद भी नहीं करता है, लेकिन आपको सच भी नहीं बताता है, क्योंकि सच बताएगा तो देश और प्रदेश की जनता को सच पता चल जाएगा और उनका नकाब उतर जाएगा, जो लोग झूठ बोलकर झूठ की खेती करते हैं। इसीलिए नेता खुलेआम झूठ बोलते हैं और आपको गुमराह करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आपके मन में बंगाल, केरल और कश्मीर को लेकर एक डरावनी तस्वीर बनाने की कोशिश की, उसका जवाब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हिंदी में ट्वीट करके दिया है। उन्होंने लिखा कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। जिसकी बात पिनराई विजयन ने की है, उसकी पुष्टि केंद्र सरकार की एजेंसी नीति आयोग भी करती है। वो खुद अपनी रिपोर्ट में बताती है कि केरल बनने का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों के जीवन शैली में सुधार, और इन सब का मतलब है कि सौहार्दपूर्ण समाज, जो यूपी में अब तक योगी आदित्यनाथ नहीं दे पाए। हाल ऐसा है कि यूपी में जुडिशियल कस्टडी में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। फेक एनकाउंटर के मामले में सबसे ज्यादा नोटिस योगी सरकार को मिली है। गांव में कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश के लोग 286 रुपए प्रतिदिन ही कमा पाते हैं, जबकि केरल में गांव के लोग करीब 700 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। सोचिए, वोट के खातिर देश की लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों के खिलाफ आपराधिक नैरेटिव सेट करने की घिनौनी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वैसे भी इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसने सिर्फ वोट के खातिर दूसरी चुनी हुई सरकारों को आपराधिक कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी नफरती सोचों से लोगों को बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों से सवाल पूछने की जरूरत है कि आपने पिछले 5 साल में लोगों को बांटने से ज्यादा क्या किया? क्या आपने कोई ऐसा मॉडल तैयार किया जहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की शिकायत ना हो? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री को डराने में ज्यादा मजा आता है। जिस प्रदेश में बेगुनाहों को पुलिस वालों ने ठोक दिया, वहां की जनता जब फैसला कर रही है तो फिर डरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आपने सब कुछ अच्छा किया तो फिर जनता ने जो भरोसा आपने किया है और जो जनता ने आप पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर जो जनता आप फैसला सुनाएगी, उस पर भरोसा क्यों नहीं है? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।